हाँ जी, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हैं पहले जो हम देखेंगे, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए हैं इनफैक्ट, ठीक है? तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है? जैसे इसके रिलेटेड ऑलरेडी किया हुआ है हमने काम, ऐसा नहीं है कि किया नहीं हुआ, ठीक है? तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, ठीक है? एंड इसी के पैरेलल अगर क्वेश्चन आ जाए 1 बाय, ठीक, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx, या फिर एक और क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx, ठीक है? कहने का मतलब है न्यूमरेटर में कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, डिनोमिनेटर में दो साइन की चीजें हैं या दो कॉस की चीजें या एक साइन और एक कॉस, ठीक? अब इस चीज को कैसे हैंडल करना, ठीक? इट इज क्वाइट सिमिलर टू ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन, इट इज क्वाइट सिमिलर टू दिस। क्या चीज हो रही है कि डिनोमिनेटर के अंदर वाले जो दो एंगल आ रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, राइट? यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, क्या कि यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है, राइट, वो क्या आ रहा है, दैट इज बी माइनस ए और ए माइनस बी, डिपेंड करता है किसको किससे माइनस करते हो, तो दैट इज अ कांस्टेंट, राइट? इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल ओनली प्रेजेंट, राइट? तो वो तो कांस्टेंट होगा, तो न्यूमरेटर में एनी टाइम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है कि हमारा मेन पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन का होगा वो ये होगा, जिससे हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज कि ये दो जो एंगल आ रहे हैं, इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और उसी डिफरेंस को हम फिर आगे न्यूमरेटर में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, बट दैट विल डिपेंड कि हम जो डिफरेंस ऊपर न्यूमरेटर में प्रोड्यूस करेंगे वो कॉस का होगा या वो साइन का होगा, ठीक है? ये डिपेंड करेगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिनोमिनेटर में कौन सी दो टर्म्स प्रेजेंट है हमारी, दो साइन की या दो कॉस की, एक साइन की एक कॉस की, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो देखो जरा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, लेट्स से x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज a माइनस बी। अब अगर मैं साइन a माइनस बी की बात करूं, राइट, तो दैट मीन्स साइन ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए, so that would be sin x minus b cos x minus a minus cos x minus b cos x, sorry, cos x minus b sin x minus a, ठीक है? अगर मैं ये दोनों इसकी बात करूं, अच्छा, अगर मैं इसको, ठीक, इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी चीज को ये न्यूमरेटर में फिट करने की कोशिश करूं, तो कहने का मतलब है इसके नीचे क्या आ जाएगा, दो साइन की टर्म्स आ जाएंगी, तो एक साइन की टर्म तो कटेगी, इसके नीचे भी एक साइन की टर्म कटेगी साइन एक्स माइनस बी, इसके नीचे भी एक साइन की टर्म कटेगी, तो बाकी क्या बच जाएगा, कॉट बच जाएगा, दोनों का दोनों कॉट बच जाएगा, ठीक? तो यस, ये चीज साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल से हैंडल हो सकती है, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ठीक, इससे डेफिनेटली ये चीज हैंडल हो सकती है हमारी, ठीक है? अच्छा, देन नेक्स्ट इज, ठीक, देन नेक्स्ट इज, अगर ये चीज आ गई, एक साइन की और एक कॉस की आ गई, ठीक, अच्छा, अब ध्यान से समझना है इस चीज को, अगर एक साइन और एक कॉस आ रहा है, अब अगर मैंने ये चीज न्यूमरेटर में क्रिएट की, तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय, जब साइन ऑफ एक्स माइनस बी एंड कॉस ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा, या साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और ये दोनों टर्म्स, एक बन जाएगा tan और एक बन जाएगा cot, और एक tan और एक cot का ऐसा कोई प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट? तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे अब मैं साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स नहीं रख सकता, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी को मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की, तो न्यूमरेटर में अगेन ये दो टर्म्स आ जाएंगी हमारी। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, ठीक, इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस ए कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ x माइनस बी एंड इधर आ जाएगा tan ऑफ x माइनस ए, तो अगेन वो भी चीज हैंडल हो सकती है हमारी, ये tan का डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन हम साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स यहाँ पे रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन की टर्म आ रही है या दोनों कॉस की टर्म आ रही है, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म है, साइन में या कॉस में, तो हम न्यूमरेटर में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स रखने का सोच सकते हैं, वो हमारा इजीली सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स आ रही है, तो यहाँ पे हम रखेंगे कॉस का, ठीक है? अब मैं एक एक करके तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखना। और जैसे ये चीज है, तो
फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी dx। तो सबसे पहले हमने इस स्टेप में क्या किया कि मल्टीप्लाई डिवाइड किया साइन ऑफ ए माइनस बी से, ठीक है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1 बाय साइन ए माइनस बी, इसको बाहर रखा एंड ये जो अंदर साइन ए माइनस बी आया, ठीक, ऊपर जो साइन ऑफ ए माइनस बी आया उसको लिखा हमने एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इस तरीके से उसको वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज 1 बाय साइन एक्स माइनस सॉरी ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका साइन का फॉर्मूला लगा दिया तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डॉट डी एक्स। अब देखो ये साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कटा, ठीक। तो ये बन गया हमारा 1 बाय साइन ए माइनस बी। अच्छा अब ये आ गया टैन सॉरी कॉट, तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए मॉड माइनस ln ऑफ साइन एक्स माइनस बी मॉड प्लस सी, और इन दोनों को तुम डिवाइड भी कर सकते हो तो ये बन जाएगा 1 बाय फाइनल साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू ln ऑफ मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल आंसर, इस तरीके से, ठीक है। तो अगेन अगर दो नीचे दो साइन के टर्म्स प्रेजेंट है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो साइन उन दोनों के डिफरेंस ऑफ एंगल अगर कांस्टेंट जा रहा है तो हम उसी डिफरेंस के साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक्सपेंड करके फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड सिमिलर प्रोसेस विल वर्क फॉर द कॉस, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस विल वर्क फॉर द कॉस, ठीक है। तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos of x minus a into cos of x minus b dx इंटीग्रेशन। इसके अंदर भी हमने क्या किया, साइन के डिफरेंस ऑफ टू एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1 बाय साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस बी लेकिन उसको लिखा साइन ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस a, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस a इंटू cos ऑफ x माइनस b dx। अब अगेन इन दोनों का डिफरेंस ओपन कर दिया तो 1 बाय साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक, डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस a cos ऑफ x माइनस b डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस a cos ऑफ x माइनस b dx। अब देखो cos x माइनस b cos x माइनस b cos x माइनस a cos x माइनस a कटा, अब ये tan बन गया। अब यहाँ पे tan का फॉर्मूला लग जाएगा साइन ऑफ ए एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगेगा तो tan का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है माइनस ln ऑफ cos या फिर ln ऑफ सीकेंट, डायरेक्टली ln ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस b का मॉड माइनस ln ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस a का मॉड प्लस, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो तो वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश की है, 2-3 स्टेप का ही, लेकिन ये 2-3 स्टेप जो है ये मेरे को क्लियर होने चाहिए क्या चीज, ठीक है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन आ रहे दोनों कोस आ रहे हैं तो न्यूमरेटर में हम दोनों के डिफरेंस के साइन के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम अपना आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ गया अगर एक साइन और कॉस का, अब इसके अंदर दोनों साइन का चीज हमारा काम नहीं करेगी, ठीक। देन थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, ठीक है, dx इंटीग्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पे साइन के साथ करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, अब कॉस के साथ करना पड़ेगा, तो करेंगे 1 बाय कॉस ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जो आया उसको लिखा कॉस ऑफ x माइनस बी माइनस x माइनस ए, ठीक, टोटल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx इंटीग्रेशन, ठीक है। दैट वुड बी 1 बाय कॉस ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन, कॉस का फॉर्मूला ओपन किया कॉस से कॉस बी तो x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस ए माइनस है तो प्लस
साइन ऑफ x माइनस a साइन ऑफ x माइनस b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस a cos of x minus b divided by sin of x minus a cos of x minus b, ठीक, dx। अब देखो cos of x minus b cos of x minus b sin of x minus a sin of x minus a बेटा। अब एक तरफ बन गया हमारा cos बाय साइन एंड दूसरी तरफ बन गया साइन बाय, ठीक है। एक तरफ हमारे पास क्या बना cot x माइनस a, दूसरी तरफ बना हमारे पास tan x माइनस b, ये बन जाएगा 1 बाय cos a माइनस b, ठीक। इसका इंटीग्रेशन जाएगा ln ऑफ मोड साइन ऑफ x माइनस a, ठीक, ये चीज प्लस ln ऑफ मोड सीकेंट ऑफ, ठीक, x माइनस b प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर आंसर आता है। हाँ जी, क्लियर हुआ इन तीनों में? कोई किसी को कोई डाउट? काव्या क्लियर है? अर्नव ठीक है, प्रोसेस क्लियर हुआ इसमें? ठीक 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 है। अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। साइन ऑफ x प्लस a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस b dx, ये ट्राई करो। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, तो डिनोमिनेटर वाली जो चीज़ है उसको न्यूमरेटर में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस b प्लस a माइनस b, ठीक है। क्या किया हमने, न्यूमरेटर के एंगल के अंदर हमने प्लस b माइनस b कर दिया ताकि नीचे वाला जो एंगल है x प्लस b वो ऊपर क्रिएट हो सके, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस b dx, ठीक है। तो दिस विल बिकम, यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस b cos a minus b sin a cos b plus cos a, so that is cos x plus b into sin of a minus b divided by sin of x plus b divided by sin of x plus b dx, ठीक है। तो यहाँ पे sin x plus b कटा तो ये आ गया, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, तो x डॉट cos of a minus b प्लस साइन ऑफ a माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज बचेगा साइन ऑफ a माइनस बी इनटू आगे आएगा cos बाय साइन, तो cos बाय साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln, ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड साइन ऑफ x प्लस बी प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉट का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln ऑफ मॉड साइन ऑफ x प्लस बी प्लस, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, उससे डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। अच्छा, देन इज, ठीक, अगेन ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज tan, ठीक है। अब tan को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, क्या चीज कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx, ठीक है। तो tan में क्या हो रहा है, दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। या फिर मेजरली यहाँ पे हम इस तरीके से बोलेंगे कि वन ऑफ द एंगल कैन बी रिटन एज द सम और द डिफरेंस ऑफ द अदर टू। ये पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री में भी तो था इंटीग्रेशन का, सर। नहीं, इंटीग्रेशन का नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन तो था एनसीईआरटी में, tan x into tan 2x tan। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन एक्चुअली में काफी क्वेश्चन इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए होते हैं ताकि वो आगे जाके डिफरेंट चैप्टर्स में काम आए। तो इसमें कॉट का वाला भी था। बिल्कुल। तो अब हमारा ये मेन मोटिव होना चाहिए कि अगर ये तीनों के तीनों टाइम अलग अलग हो गए, राइट, तो किसी ना किसी तरीके तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको करने के लिए tan 3x का फॉर्मूला देखा, दैट इज tan 2x प्लस x, जो गिवन दोनों एंगल था उनकी फॉर्म में, तो इसको इन दोनों की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट विल बिकम tan 2x प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ये बन गया tan 3x इंटू 1, तो दैट इज tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, दैट इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिल गया हमें,
अब प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आएगा, tan 3x minus tan 2x minus tan x, that is equal to tan 3x into tan 2x into tan x. We can write this product as this. तो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश की इंटीग्रेंड को, तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है, dx. अब इन तीनों का इंडिविजुअली हम इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट. तो तीनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ln ऑफ सीकेंट, ठीक है, रिस्पेक्टिव एंगल्स. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ln ऑफ मॉड सीकेंट ऑफ 3x, ठीक, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 3 माइनस ln ऑफ सीकेंट 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ln of secant x by 1 plus c. So this will be the final answer. ठीक है, ये इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हाँ जी, क्लियर है अर्नव? सर एक मिनट, tan की इंटीग्रेशन के साथ cos नहीं आता था log के मॉड में? वो माइनस ln वो आता था ना, हाँ जी, तो आपने माइनस पावर secant में लिखा लेके है. जाएगा तो वो सेकंड हो जाएगा. अच्छा ठीक है. ठीक है, हाँ जी सर. ठीक है, ठीक 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 है. देन नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ, ठीक, x माइनस पाई बाय 4 into tan of, let's say, pi by 6 minus x, ठीक, डॉट dx. अब थिंक अबाउट इट, अगर दो tan की टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट करना है तो क्या करोगे, कैसे करोगे? ठीक है, थिंक अबाउट इट. चलो कुछ और क्वेश्चन भी हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं वो भी दे रहा हूँ. ठीक है, एक साथ सोचना. चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से सोचो, करो. हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन एक्चुअली में सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक, जो यहाँ पे 3 वाली चीजें थी, वो ये ऐसे कि देखो, हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इन दोनों का सम क्या जा रहा है, ठीक, इन दोनों का सम जा रहा है कांस्टेंट, और वो कितना आ रहा है तुम्हारा, -15 डिग्री. ठीक, x माइनस 5/4 प्लस 5/6 माइनस x, दैट इज इक्वल टू x कटेगा
-45 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज -15 डिग्री, और -15 डिग्री कितना होता है तुम्हारा -π/12। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -tan के -π/12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1/tan -π/12 इंटीग्रेशन, यहाँ पे tan -π/12 को लिखा इन दोनों का सम, तो दैट इज x -π/4 प्लस π/6 माइनस x, ठीक, इंटू tan x -π/4 इंटू tan π/6 माइनस x डॉट dx। ठीक है, अब ये चीज बन गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको a इसको b लेके जा रहा हूं तो ये a प्लस बी बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा बन गया, दैट इज ये पहले अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो दिस इज tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लगाया, तो दैट इज tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan ऑफ a प्लस बी माइनस तीनों का प्रोडक्ट tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। अब एक काम करो, इन तीनों को इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। तो तीनों का प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग हो गया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एग्जैक्टली tan ऑफ 1/tan ऑफ -π/12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी बाय द वे क्या है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम तो कांस्टेंट है, -π/12 है, राइट, तो आ गया tan ऑफ -π/12 एज इट इज लिख दिया, माइनस tan a दैट इज tan a क्या लेके गए थे हम, दैट इज x माइनस π/4, तो ये x माइनस सॉरी 4 आ जाएगा, माइनस tan b, तो tan ऑफ π/6 माइनस x डॉट dx इंटीग्रेशन, so that is nothing but 1/tan of -π/12 इंटू, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ x आ जाएगा, तो आ गया x इंटू tan -π/12 माइनस, अब tan का इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हारा, ln ऑफ सीकेंट, तो ln ऑफ मॉड सीकेंट ऑफ x माइनस π/4 माइनस ln ऑफ मॉड सीकेंट ऑफ π/6 माइनस x, एंड x का कोएफिशिएंट जो -1 उससे डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्या किया, ठीक, तो दो Yes, sir. टर्म का प्रोडक्ट दे रखा था, उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट जा रहा था, तो तीसरी tan की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नन्या क्लियर हुआ, आदित्य, दिया, काव्या, राजवीर, वासु, जी सर, Yes, clear. sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है, एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करनी थी, ठीक है, ध्यान से देखो, क्या चीज की, इसके अंदर अगर मैंने इस पूरी चीज को टी लिया, e की पावर x को टी लिया, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, e की पावर x इंटू पावर का डिफरेंशिएशन दैट इज e की पावर x इंटू dx, तो दैट इज नथिंग बट dt, तो ये पूरी की पूरी चीज dt चली जाती है, तो ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है e की पावर t dt में। इसका आंसर e की पावर t प्लस c, t को वापस सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस c, तो दैट इज आंसर, जस्ट दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ, सेकंड क्वेश्चन किसका हैंग हुआ था, तो मैंने उनमें से किया, हाँ क्या किया आपने, मैंने e की पावर x को डी किया। वो भी सही है, वो dt बन जाएगा डायरेक्टली, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैंने भी वैसे ही वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मेथड है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड काफियों का अड़ा है, ठीक, ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, थर्ड में पहले तो साइन स्क्वायर आ रहा है, तो अगर अंडर रूट के बाहर आना है तो या तो साइन की पावर 2 होनी चाहिए या तो साइन की पावर 1 होनी चाहिए, सॉरी साइन की पावर 4 होनी चाहिए या तो साइन की पावर 2 होनी चाहिए। अगर तो साइन की पावर 2 को मैं सिर्फ बाहर लेके आया तो बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन बाहर आएगा, साइन का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके बाहर साइन आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा cos, तो ये बन जाएगा कोसेकेंट x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा, राइट,
कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, राइट। तो ये वाला मेथड गलत हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर को बाहर लेना गलत हो जाएगा। अब मैंने ये चीज सोची, यार ये जो पर्टिकुलर चीज आ रही है क्या जा रही है, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा इनटू बाहर है आपका साइन क्यूब एक्स, ठीक है, ये चीज हो रही है। इसमें से भी एक साइन एक्स कॉमन ले सकता हूँ मैं, साइन एक्स कॉमन लेके क्या चला जाएगा, बाहर आ जाएगा साइन की पावर 4x इंटू ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस इधर आ जाएगा cot x इंटू साइन अल्फा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये करने की मैंने कोशिश की तो ये मेरा क्या चला जाएगा 1 बाय साइन की पावर 4x इंटू cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अब ध्यान से एक चीज को समझने की कोशिश करो, क्या चीज जाएगी कि अगर साइन का स्क्वायर बाहर साइन की पावर 4 बाहर है, साइन स्क्वायर आएगा, ऊपर जाएगा कोसिकेंट, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x डॉट dx डिवाइडेड बाय सिर्फ ये चीज बचेगी अंडर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा। अब cot का डेरिवेटिव तो cos कोसिकेंट स्क्वायर होता है, राइट। तो अब मैं ये काम कर सकता हूँ कि ये जो अंडर रूट के अंदर है दैट इज cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा, इस चीज को t लिखे जा सकता है। तो इसका डेरिवेटिव 0, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू साइन अल्फा कांस्टेंट एज इट इज इनटू dx दैट इज इक्वल टू dt। तो अब कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू dx दैट वुड बी माइनस dt बाय साइन अल्फा, याद है, ठीक, अल्फा तो कांस्टेंट है तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस dt बाय साइन अल्फा माइनस dt बाय sin alpha under root of t integration, so that is minus 1 by sin alpha, ठीक, and t की पावर minus 1 by 2, तो t की पावर minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus c, so that is minus 1 by sin alpha into ये t की पावर 1 by 2 तो रूट t डिवाइडेड बाय ये नीचे 1 by 2 तो ऊपर 2 चला जाएगा प्लस c, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज माइनस 1 बाय साइन अल्फा twice of under root of cos alpha plus cot x into sin alpha plus, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप इसी को हमने लिया था cos x plus cot x into sin alpha, बिल्कुल सही, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या प्रोसेस था इसका? यस सर। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस सोचना क्या किस किस तरीके से सोचा, तो मैंने गलत वाला तरीका भी सोच के दिखाया, सही वाला तरीका भी, ठीक है। तो ध्यान से फोर्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जनरली बच्चे इसमें भी हैंग हो जाते हैं, तो ध्यान से देखना। ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो कुछ भी चीज की सब्स्टिट्यूशन मैं कर नहीं पा रहा हूँ राइट नाउ, लेकिन ये जो पावर 1/4 होती है ना, ये मेरे को एक हिंट देता है कि पावर 4 को बाहर लाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स की पावर 4 कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, तो वो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 4 कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस एक्स में से एक्स की पावर 4 कॉमन लिया तो बचा 1 बाय एक्स क्यूब, इसकी टोटल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 डॉट dx इंटीग्रेशन। एक्स की पावर 4 जब बाहर आएगा, एक्स की पावर 4 की पावर 1/4 हो जाएगा, तो बेसिकली एक्स बाहर आएगा इनटू 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1/4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 dx इंटीग्रेशन। अब ये कटेगा तो इधर आ जाएगा पावर 4, तो पूरा क्वेश्चन मेरा बन गया 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। अच्छा, अब 1 बाय एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 बाय एक्स पावर 4। कहने का मतलब अब 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब को अगर मैं टी लेके जाऊंगा, ठीक, और 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3 को टी लेके जाऊंगा, तो अब क्या बनेगा डी टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 3 एक्स की पावर -4, तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 डी, तो एक्स डी एक्स बाय एक्स की पावर 4 दैट इज नथिंग बट डी टी बाय 3। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ठीक, तो मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा टी की पावर 1/4 एंड डी एक्स बाई एक्स की पावर 4 वो आ जाएगा डी टी बाई 3 इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा टी की पावर 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस सी, ठीक है। और टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज 1 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 3
तो 1 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 3 की पावर 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4 इंटू 3 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक, अर्नव क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक, ये वाला। अरे हाँ जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अंदर ना क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर कॉस क्यूब में से एक कॉस मैं बाहर ले जाऊं तो बाकी कॉस स्क्वायर बचेगा, तो उसको मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अब साइन एक्स को अगर मैंने टी लिया तो ये डी टी बन जाएगा और ये सब कुछ टी की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके अंदर एक्चुअली में साइन एक्स को अब टी लेके जाना था, सब्स्टिट्यूशन करनी थी, तो ये आता होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज नथिंग बट डी टी। ठीक, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी। ठीक, अब ये तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, -1 कॉमन ले लिया। ठीक, अच्छा एक काम करो, -1 कॉमन मतलब ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, और डिनोमिनेटर में टी कॉमन लेके बन जाएगा टी प्लस 1 डी टी। तो 1 प्लस टी कटा, अब अलग अलग कर दो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी माइनस 1 डी टी। तो ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड टी माइनस टी प्लस सी। ठीक है, तो ये कंप्लीट बन जाएगा। तो ln ऑफ, अब टी की वैल्यू जो थी साइन एक्स वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा ln ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस। ठीक है, इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ फिफ्थ क्वेश्चन? सर मैंने अलग मेथड से किया है। क्या मेथड किया? सर वो मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया T से। सब्स्टिट्यूट नहीं किया, तो और क्या किया? सर नीचे से sin x कॉमन ले लिया और 1 माइनस sin स्क्वायर x को 1 प्लस sin x 1 माइनस ओके sin ओके ओके, मैं समझ गया समझ गया समझ गया। तो आपने बेसिकली स्टार्टिंग से ही वो सिंप्लीफाई थोड़ा करने की कोशिश की। आपका जो फाइनली बनेगा वो बनेगा 1 बाय साइन एक्स एंड ऊपर cos x माइनस cos x dx इंटीग्रेशन, आपका ये बन जाएगा, यस सर। राइट? बेसिकली cot x आ जाएगा इधर, राइट? और दोनों के हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही है, बिल्कुल सही, सर फाइनल यही लिखा आंसर हुआ है। फाइनल अलग आ रहा है, हाँ जी क्या आ रहा है आपका? सर वो मैंने वैसे तो गलत कर दिया था लेकिन अलग आ रहा है आंसर। नहीं, अलग नहीं आ सकता। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ काव्या, अगर मैंने cos क्यूब पकड़ा जो न्यूमरेटर में है, ठीक, cos क्यूब को लिखा cos स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, इंटू cos x dx। नीचे है साइन एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन एक्स, तो ये कटेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये cot x है, तो cot x इंटू जब 1 होगा तो आपका आ जाएगा cot x माइनस cot x, ये देखो अब ये साइन साइन कटेगा तो बचेगा सिर्फ cos x dx इंटीग्रेशन। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ मॉड sin x माइनस cos x का इंटीग्रेशन सर ये cos x कैसे आया? sin बाय sin इंटू, सॉरी ये cos। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी तो ये था आपका। यस सर। ठीक है, ठीक, ठीक है। अच्छा, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सब्स्टिट्यूशन, अगेन सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो याद है? हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ रही है। सर मैंने जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो किसी और तरीके से करने की कोशिश की थी। बताइए। मतलब जो cos क्यूब x है उसको मतलब उसको cos 3x 4 cos क्यूब x minus 3x में कुछ खोल के करने का सोचा था। तो हुआ उससे, ये स्ट्रक हो गए थे? नहीं मतलब कुछ पता नहीं चल रहा आगे कैसे करूँ। क्या किया आपने, क्या किया? cos क्यूब x दिया है ना,
तो हम्म। वहां से cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x को यूज करके कुछ करना है। दोबारा बोलिए cos क्यूब x को cos 3x का फॉर्मूला यूज करके करने की कोशिश की थी। ओके वो नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में फिर साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो या तो सबको पावर 1 में कन्वर्ट करो, लेकिन उससे भी CND फॉर्मूला अच्छे से लग नहीं पाएगा, तो थोड़ा पंगा हो जाएगा, ठीक है। यस चलो आगे देखो जरा, ठीक है। तो याद है स्टार्टिंग में हमने बेसिक मैनिपुलेशन की थी, दैट इज वो अगर अंडर रूट वाली चीज होती है, जैसे 2x + 3 अंडर रूट ऑफ 3x + 4 dx इंटीग्रेशन, तो हम इसी चीज को बाहर बनाने की कोशिश करते थे। अब ये चीज तुम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या? अंडर रूट वाली चीज याद है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा था कि ये रैशनैलिटी को ब्रेक करता है, ये हटाता है। तो हमने क्या किया, 3x + 4 को टी स्केयर ले लिया, क्योंकि अगर इसको टी स्केयर लिया तो अंडर रूट ऑफ टी, ये जो इसका अंडर रूट करोगे वो टी हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा फिर 3dx, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू 2t dt। तो ये अब सारी सब्स्टिट्यूशन की। अब यहाँ से x ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, x वुड बी टी स्केयर माइनस 4/3। अब ये x को इधर पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ टी स्केयर माइनस 4/3 प्लस 3 इंटू ये पूरी की पूरी चीज आ जाएगी t इंटू 2t dt इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो ये 2t स्केयर पहले 2t dt/3 होगा। 2t dt बाय 3, अच्छा सॉरी dx की वैल्यू पुट करनी है, तो dx की वैल्यू बाय 3 आ जाएगी, बिल्कुल। तो 2t dt बाय 3 आ जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये 2/3 तो टोटली बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे ये 3 इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2t स्केयर माइनस 4 to the 8 प्लस 3 3 the 9, ये आ जाएगा, और एक और 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9, ठीक, इंटू टी स्केयर डॉट डी टी, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा ये 2/9 इंटीग्रेशन 2t स्केयर इंटू टी स्केयर, तो 2t की पावर 4 प्लस 1 इंटू टी स्केयर, तो टी स्केयर, ठीक है, डी टी। इंटीग्रेशन किया तो 2/9 इंटू 2t की पावर 5/5 प्लस t³ प्लस c। अब t की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट ऑफ 3x + 4 वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा पूरा क्वेश्चन 2/9 2/5 2x + 3 सॉरी 2x + 3 3x + 4, ठीक है, 3x + 4 की पावर 5/2 प्लस 3x + 4 की पावर 3/2/3 प्लस c। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अंडर रूट वाली जो चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई करने के ये काम आ सकता है अगेन, ठीक है। ये क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर अब ध्यान से देखो ये चीज कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज x की पावर 5/x + 1 dx इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो या तो यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन लगा दो, ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा ये मेथड है कि डिनोमिनेटर में x + 1 जो आ रहा है उसको t ले लो, तो आपका dx = dt चला जाएगा, तो ये चला जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t - 1, तो ये चला जाएगा t - 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय t dt, ठीक। अब पावर 5 को ओपन करना है, तो ठीक है बाइनोमियल लगानी पड़ेगी, ठीक। तो बाइनोमियल लगा के क्या जाएगा ये, दैट इज 5c0, ठीक, t की पावर 5 माइनस 5c1 t की पावर 4 प्लस 5c2 t की पावर 3 माइनस 5c3 t की पावर 2 प्लस 5c4 t की पावर 1 माइनस 5c5 t की पावर 0 डिवाइडेड बाय t डॉट dt, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, और t हर किसी से कटेगा, ठीक, t हर किसी से कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 5c0 तो 1 होता है, t की पावर 4 आ जाएगा, तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 माइनस 5c5 5 होता है, t की पावर 4 डिवाइडेड बाय t, ये आ जाएगा t की पावर 3, तो t की पावर 4/4 प्लस 5c2 कितना होता है तुम्हारा 5c2 होता है तुम्हारा 10, ठीक है। फिर t³/t, एक एक t कटा तो t³/3 माइनस 5c3 अगेन 10 होता है, राइट, और बचेगा t²/t, ठीक है, तो बचेगा t²/t, तो t²/2 प्लस 5c4 अगेन 5 हो गया, टी कटा तो इसका आंसर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद t आ जाएगा, माइनस ये 1/t है, तो माइनस ln ऑफ t प्लस। अब t की जगह हर एक t की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वापस से, दैट इज x + 1, तो इस तरीके से फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे t की जगह वापस x + 1 पुट कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर।
हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ? अगेन ये चीजें सिंप्लीफाई कर सकता है हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो। हाँ जी वासु बोलो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके। इसमें लॉन्ग डिवीजन इजी नहीं रहेगा? हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन है हमारे पास, हाँ ठीक है ना, मैं ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन इज, ठीक है, देखो ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 डॉट डी एक्स। ठीक है, करो जरा, ट्राई करो, देखो क्या करना। इसके अंदर मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है दो अलग अलग इरेशनल वाली पावर्स आ रही हैं, पावर 1/2 एंड पावर 1/4। अब दोनों को अगर हटाना है तो दोनों का एलसीएम क्या होता है 4। तो मैं क्या करूंगा, x को यहाँ पे t की पावर 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू 4 डॉट टी क्यू डॉट डी टी। अब ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या जाएगा, इधर से रूट किया तो इधर आ जाएगा टी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में है टी स्क्वायर और dx की वैल्यू आ जाएगी 4 टी क्यूब डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे x की पावर 3/4, ठीक, x की पावर 3/4 क्या जाएगा अब आपका, तो इधर पावर 3/4 करोगे तो इधर t की पावर 4 की पावर 3/4 हो जाएगा, कटेगा तो t क्यूब आ जाएगा, तो ये आ गया t क्यूब। आई होप क्लियर हुआ ये चीज, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ये चीज। अच्छा अब ध्यान से देखो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है टी स्क्वायर, तो ये चीज आपका इसके साथ मिल सकता है। तो हमने क्या किया 1 प्लस टी क्यूब को अगेन के सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन जाएगा 3t² dt इज इक्वल टू डी के, तो दैट इज इक्वल टू डी बाय 3। तो ये सब्स्टिट्यूशन किया, इंटीग्रेशन 4 एज इट इज, ठीक, टी क्यूब की वैल्यू इधर से क्या आएगी k-1 इनटू, ठीक, तो न्यूमरेटर में सब कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया, साथ में बचा t² dt, तो t² dt का क्या आ रहा है dk/3 डिवाइडेड बाय ये तो k है, तो आपका क्लियरली क्या चला गया 4/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन k/k 1 माइनस 1/k dk, तो ये चला जाएगा आपका फाइनली, ठीक, दैट इज 4/3 इंटू 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा k माइनस ln ऑफ k प्लस c, और k को हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 प्लस टी क्यूब, तो आ जाएगा 4/3 इंटू 1 प्लस टी क्यूब माइनस ln ऑफ मॉड 1 प्लस टी क्यूब प्लस सी, और जो t था हमारा, ठीक, t था x की पावर 1/4, यहाँ से t क्या आ जाएगा x की पावर 1/4, तो ये नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा 4/3 1 प्लस x की पावर 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस ln ऑफ मॉड 1 प्लस x की पावर 3/4 प्लस, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ? हाँ जी सर x की पावर 3/4 को अगर t ले जाएं, स्टार्टिंग में, यस सर, हाँ उससे भी हो जाएगा, फिर वहां से स्क्वायर करके फिर वो divide एक ही बार सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा, वो एक ही बार सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा, यस सर। एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है, ठीक 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 है, चलो नेक्स्ट। ये पार्ट सब्स्टिट्यूशन में ही आता है, ठीक है, तो क्या चीज है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ tan एंड सीकेंड का प्रोडक्ट की फॉर्म है, ठीक है, तो tan की पावर लेट से nx इंटू सीकेंड की पावर mx डॉट dx, एंड सिमिलरली tan का बन जाएगा cot, तो cot की पावर nx इंटू कोसिकेंट की पावर mx डॉट dx, ठीक है, तो इन दोनों को अब कैसे हैंडल करना, ठीक, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा बड़ा सिंपल सा रूल है, ठीक, क्या चीज कि ट्राई टू सब्स्टिट्यूट secant x इक्वल टू t और tan x इज इक्वल टू t, पैरेलली इसके अंदर cot x इज इक्वल टू t और cosecant x इज इक्वल टू t, तो ये सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, याद रखना, विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दिस, एंड इफ दिस substitution is not possible, ठीक, then we have to apply product rule,
ठीक है, प्रोडक्ट रूल यानी कि यूवी रूल, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो अभी तक हमने किया नहीं। ये वाला पार्ट इन केस अगर ये वाला पार्ट आ रहा है तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो पावर्स हैं, राइट, ये पावर ओड इवन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या चीज जाएगी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मान लो इंटीग्रेशन में आ गया, tan की पावर ध्यान से देखो कुछ भी हो जाए, ठीक, लेट्स से tan x tan क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx। तो क्या जा रहा है ये tan एंड सीकेंट के अंदर tan की पावर फर्स्ट केस मैंने लिया ऑड एंड सीकेंट की पावर क्या है इवन। ठीक है, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, tan x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज क्या चली जाएगी dt, तो सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx, ठीक, डॉट dx ये चला जाएगा dt। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन t क्यूब इंटू dt, तो फाइनल आएगा t की पावर 4/4 प्लस c, तो दैट इज नथिंग बट tan x की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, अच्छा अब क्लियर हुआ ये चीज क्या किया। ठीक है, ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बस हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि tan और सीकेंट का कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, tan की पावर ओड एंड सीकेंट की पावर इवन लिया था। अभी सीकेंट की पावर इवन ही रखते हैं, tan की पावर इवन कर देते हैं, तो tan की पावर 4x इंटू सीकेंट की पावर 2x डॉट dx। अच्छा मान लो सीकेंट की पावर 4 हो गया, ठीक है, एंड इधर 2 हो गया, अज्यूम करो ये चीज है, मतलब दोनों इवन इवन है, तो क्या चाहिए, सीकेंट इवन, अब tan भी इवन हो गया, तो इन दिस केस क्या जाएगा। ठीक है, अब देखो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, सीकेंट की पावर 4 से सीकेंट स्क्वायर को अलग कर सकता हूँ। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन क्या चला जाएगा, this will become tan square x into secant square x into secant square x dot dx। अब मैं इसको tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा tan square x into 1 plus tan square x into secant square x dot dx। अगेन क्या हुआ, secant square को छोड़ के बाकी सब कुछ tan में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगेन इसके अंदर tan को t ले सकता हूँ, तो tan x इक्वल टू आ जाएगा t। ठीक, अगेन secant square x dx क्या बन जाएगा dt। तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डॉट dt, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 डॉट dt इंटीग्रेशन, और ये क्या चीज बन जाएगी, दैट इज t की पावर 3/3 प्लस t की पावर 5/5 प्लस c, और t को tan पुट कर दो, तो tan क्यूब x/3 प्लस tan की पावर 5x/5 प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि tan की पावर ओड या इवन हो कुछ भी हो, सीकेंट अगर इवन आ रहा है तो इन दोनों केसेस में तुम्हें करना क्या है, tan x को t सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे तुम्हारा दोनों केसेस में tan x t सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। ठीक है, अभी तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी चिराग। फर्स्ट सेकंड एग्जांपल पर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो दोबारा सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि दोनों की पावर इवन ले ली हमने। ठीक है, तो tan का स्क्वायर ले लिया, सीकेंट की पावर 4 ले ली। ठीक है, तो जो पावर इवन है सीकेंट का, ठीक, तो इवन पावर में से अगर हम सीकेंट स्क्वायर हटा भी देंगे तब भी पावर इवन बचेगी चिराग। और ये जो इवन पावर आ रही है इसको में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये बाकी सब कुछ कन्वर्ट हो गया और ये सीकेंट स्क्वायर x dx आ गया, तो tan को t ले लिया, बाकी सब कुछ वो जो सीकेंट स्क्वायर x dx है dt बन गया, राइट। तो ये पूरा का पूरा t की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो मोटिव क्या है यहाँ पे कि अगर सीकेंट की पावर इवन है तो इस इवन पावर में से सीकेंट स्क्वायर को हम हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको dx के साथ रखेंगे, बाकी जो बचेगा, अब देखो इवन पावर में से पावर 2 हटा दी तो बाकी भी इवन बचेगा, और जो बचा इवन उसको tan में कन्वर्ट कर दो। ठीक, तो सब कुछ tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan x को t हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस हम tan x को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब देखो अगर दोनों की पावर ओड आ रही है, अब सीकेंट ओड हो गया, अब tan भी ओड हो गया। ठीक है, तो थर्ड केस क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x इंटू सीकेंट क्यूब x डॉट dx। अब यहाँ पे क्या चीज करेंगे हम, एक सीकेंट का, अब देखो अगर मैंने इधर सीकेंट स्क्वायर ले लिया, इन केस अगर मैं पहले वाला मेथड करने की करूँ तो ये बन जाएगा सीकेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx tan क्यूब x। अब क्या होगा कि देखो ये तो dt बन जाएगा, अगर tan x को t लिया तो ये बन जाएगा t क्यूब डॉट ये dt, लेकिन व्हाट अबाउट दिस सीकेंट x। अब इस सीकेंट x को मैं अंडर रूट, मतलब अगर मैं t की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सीकेंट x क्या होता है तुम्हारा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर आ जाएगा।
अब इसने सिंप्लीफाई नहीं किया, इनफैक्ट अंडर रूट प्रोड्यूस करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी क्वेश्चन की, तो इसलिए इस तरीके से इसको अब करना पसंद नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम 10x को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे इन केस अगर दोनों ओड आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब विल ट्राई टू फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ सीकेंड एक्स को टी लेके। तो अब इन केस अगर सीकेंड एक्स टी जा रहा है तो सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स हमारा होता है dx इज dt, हमारा ये चीज होती है। तो ये बन जाएगा, अब ध्यान से देखो, एक tan x और secant x अलग कर दिया dx के साथ, तो ये आ जाएगा tan x इंटू secant x इंटू dx, और इधर से एक एक गया तो बाकी बचा tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, ये तो dt बन जाएगा, ये t बन जाएगा। अब इसको भी t में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको secant में कन्वर्ट करना, तो इसको secant में इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू secant स्क्वायर x इंटू secant x इंटू tan x dx। अब ध्यान से देखो, ये सब्स्टिट्यूशन करो तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंड अलग अलग इंटीग्रेशन करके हम दोनों का आंसर ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा टी की पावर 5/5 माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, और टी लिया था हमने सीकेंट, तो ये आ जाएगा इस केस में सीकेंट की पावर 5x/5, ठीक, सीकेंट की पावर 5x/5 माइनस सीकेंट की पावर 3x/3 प्लस सी। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑड के अंदर अगर ऑड वाला केस आ रहा है तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, सीकेंट x को t लेके जाना है। नाउ व्हाट अबाउट अगर ये इवन और ये ऑड हो गया, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर केस। अब अगर ये इवन और ये ऑड हो गया, ठीक है, तो फोर्थ केस tan x की पावर स्क्वायर x, tan स्क्वायर x ले लो और secant क्यूब x डॉट dx ले लो इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने secant स्क्वायर को कॉमन लिया dx के साथ, तो ये बचेगा tan स्क्वायर x इंटू secant x इंटू secant स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। अगेन tan x को t नहीं ले सकते, ये secant x अंडर रूट प्रोड्यूस कर देगा, तो अगेन ये वाला काम हम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम बेसिकली tan x इक्वल टू t को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स कर देगा। अच्छा, अब अगर मैंने एक सीकेंट अलग करने की कोशिश की तो ये बन जाएगा एक सीकेंट एंड एक tan, ताकि सीकेंट x को t ले सकें। तो ये आ जाएगा tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट x डॉट dx इंटीग्रेशन इंटू tan x। अब देखो सीकेंट x को t लिया तो ये t आ जाएगा, ये dt आ जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट में कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि अब मैं सीकेंट x को भी t नहीं ले सकता। तो ये वो केस है जो एक्चुअली में u डॉट v इंटीग्रेशन डॉट dx इस रूल से होगा और बाय पार्ट से होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, जब हम बाय पार्ट देखेंगे तब मैं बताऊंगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करना, ठीक है। तो इसको फिलहाल इग्नोर मारेंगे, बाकी 3 केसेस को अभी हम समझ के जाएंगे, ठीक है। तो ये जो केस आया ये वो वाला केस था कि इफ सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ना secant x को ना tan x को, देन हमारा प्रोडक्ट रूल लगने की संभावना है, तो वो हम प्रोडक्ट रूल में, ठीक है। तो इसको करेंगे हम बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा tan का secant की पावर्स को कॉम्बिनेशन को मैंने फॉर्मेट करके दे दिया, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद मेजर चीजें हमारी शुरू होंगी, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूशंस की, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, पहले जो जिस तरीके से हमने tan का secant की पावर डिफरेंट पार्ट्स को कॉम्बिनेशन देखा है, वही हम sin एंड cos का डिफरेंट पार्ट्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे। चलो वो कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड देन फिर हमारा मेजर सब्स्टिट्यूशन आएगा, जो ऑलमोस्ट हमारा आने वाले काफी पार्ट्स को सॉल्व करेगा, काफी ज्यादा पार्ट्स को सॉल्व करेगा, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स को, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू, आई टेक द डाउट्स नाउ, थैंक यू सर। वेलकम। नहीं है सर।